हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वापस से लेके आ गई हूँ आपकी रीडिंग जो है दिसंबर के लिए, दिसंबर 2023। तो ये आपका मैंने कार्ड पहले से ही शफल करके रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो। ये आपके कार्ड्स हैं, बाकी कार्ड मैं शफल कर लेती हूँ और उसके बाद हम एक ही साथ रीडिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारा चैनल है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो रीडिंग आपको चाहिए, जो मैं रीडिंग आप देखना चाहते हैं, वो रीडिंग आपके लिए प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। ओके, कार्ड एकदम स्टक हो गए हैं आपस में, अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सॉरी अगर आपको कुछ इनकन्वीनियंस हो रहा है मेरी वजह से, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्यों, कभी कभी हो जाता है ऐसा। बाकी कार्ड आपके ट्रैवल के तो थोड़े से परेशान करने वाले मुझे लग रहे हैं हल्के से, लेकिन आगे देखते हैं एंजल्स की तरफ से और क्या मैसेज हैं आपके लिए। वो सारे कार्ड हम एक ही बार में देखेंगे, पूरी रीडिंग क्या रहने वाली है, ऊर्जा आज के कार्ड्स की। ओके, तो ओपन कर लेते हैं हम सारे कार्ड्स। देखिए क्या कार्ड है। वाह, जो आपका इस वक्त आपकी परेशानी चल रही है ना, बिल्कुल उससे रिलेटेड कार्ड आया, बिल्कुल एकदम कनेक्टेड हैं आपके कार्ड आपस में। कितने कनेक्टेड हैं आपके कार्ड, वाह, बिल्कुल आपस में कनेक्टेड। कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे। कुछ है चीज़ जिसको लेके आप बहुत परेशान हो, बाकायदा दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत आप डिस्टर्ब लग रहे हो मुझे किसी बात को लेके। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एंजल्स का मैसेज है, रेस्ट कीजिए। थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। ज़्यादा अपने ऊपर जो है ना बर्डन मत डालिए, किसी भी चीज़ का बर्डन मत लीजिए अपने ऊपर। आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। इतना सोचने की, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तकलीफ़ें आती हैं और चली भी जाती हैं। अगर हम उनको अपने ऊपर हावी देंगे, होने देंगे, तो वो और ज़्यादा हावी होंगे हमारे ऊपर। तो हमको तकलीफ़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उनसे थोड़ी देर आपको उनसे दूर हटना है और रेस्ट में जाना है। आप रेस्ट लीजिए। आप जितना हावी होने देंगे वो उतना आपको दबाने की कोशिश करेंगी। परेशानियाँ ऐसी ही होती हैं, जितना हम उनसे दूर भागते हैं उतना ही वो हमारे करीब आ जाती हैं। तो आप रुकिए, ठहरिए, रेस्ट लीजिए। ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको आगे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। आगे सोच विचार के कदम उठाइए, जो भी उठा रहे हैं आप। जो परेशानी है वो तो है, लेकिन उनसे आप बाहर निकलने का रास्ता क्या निकालना है आपको, उसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। क्योंकि परेशान होकर किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं निकलता है कभी भी। तो इस परेशानी को छोड़िए। नया साल आ रहा है, नई खुशियाँ लेके आ रहा है, ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। तो जो हो रहा है उसको रेस्ट कीजिए और ख़त्म कीजिए, लेट गो कर दीजिए उसको। आगे मत लेके आइए उस चीज़ को।
ठीक है। बाकी देखिए, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, कोई भी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है। आपके पास पैसे की, अबंडेंस की, घर परिवार में सब कुछ है आपके पास में, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप परेशान हो। आ, कभी भी हमें अपने से जो नीचे लोग हैं ना, उनको देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वो कितने संतुष्ट होते हैं। मतलब हम लोग को हम लोग कभी कभी बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमसे कम जिनके पास है वो हमसे ज़्यादा संतुष्ट दिखाई देते हैं हमको, और हमारे पास सब कुछ होके भी हम इतने घबराए हुए होते हैं, है ना। जो ईश्वर ने दिया है, जो भी आप ईश्वर से हमको मिला है, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम इन दूसरों को देख के दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं कि उसके पास इतना है तो मुझे भी वही चाहिए। नहीं, उतने पाँव पसारिए जितनी चादर होए। हमारी चादर जितनी है हमें उतने ही पाँव पसारने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो क्या होगा, ना तो हमारे ऊपर चादर पूरी आएगी, हम और जो हमारे पास है वो भी हमें पूरा नहीं पड़ेगा, और हम परेशानी होते रहेंगे। तो हमें जितना मिले उसमें संतुष्ट कीजिए। और जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा परेशानी है ना, तभी होती है जब हमारे जो ख्वाहिशें होती है ना, हमारे अंदर जो ख्वाहिशें होती हैं, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी बहुत बढ़ जाती हैं एक्चुअली, तो उससे भी ज़्यादा परेशानी, बहुत परेशानी देता है वो भी हमको। तो हमारी जो लिमिट होती है ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर हम लिमिट में रहना सीख ले इंसान, ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आए नहीं। हमसे भी गरीब लोग, छोटे लोग जो होते हैं ना, गरीब, वो संतुष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो है वो उसमें खुश है, खुश है वो उसमें। लेकिन हम लोग जो है उसमें खुश नहीं है, सामने वाले के पास में कितना है उससे दुखी है। कई लोग ऐसे होते हैं। तो मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मतलब काफ़ी लोग हमारे इस सोसाइटी में ऐसे ही मिलते हैं कि अपनी खुशी से खुश नहीं है, दूसरे के खुशी से दुख होता है उनको। तो हमको वो नहीं बनना है, हमको अपनी खुशी में खुश रहना है, जितना हमको मिले उसमें संतुष्टि रखनी है बस। और ईश्वर ने आपको तो भर भर के दिया है, तो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन मत लीजिए, माइंड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ भी ज़्यादा मत सोचिए। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए, और फिर देखिए। उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। और आगे जब आएंगे ना, आपके पास ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ अपॉर्चुनिटी है। पहले ही आपके पास इतना सब कुछ है, लेकिन आप उसको क्लेम नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं क्लेम कर पा रहे हो? क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप जब अपनी परेशानी को दूर करोगे, परेशानी से निकलोगे अपने बाहर, तो आपके पास इतना सब कुछ होगा ना कि आप नहीं संभाल पाओगे। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो, आप दूसरी कई चीज़ों में व्यस्त हो लगता है मुझे। तो आप वहाँ से बाहर निकलिए, बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने आपको, उस पर फोकस कीजिए। जो है आपके पास उसके ऊपर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। नए नए रास्ते खोल रहे हैं आपके लिए, शायद आप बाहर भी जा सकते हैं। बाहर जाने का मौका है, ईश्वर खुद आपको दे रहा है ब्लेसिंग्स। देखिए, ईश्वर बोल रहा है, ले मेरे बच्चे, आप ईश्वर खुद आपको दे रहे हैं, आपके हाथ में ताकत, लो ये पकड़ो और बढ़ो आगे। द वर्ल्ड में भी आप कहीं हो सकता है, आप बाहर भी आपको जाने का मौका मिले। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, उस रेस्ट कीजिए और बस उसके बाद देखिए
स्वीट सक्सेस, एक ऐसी सक्सेस मिलेगी आपको जो बहुत स्वीट होगी, जिसमें आप सोचेंगे कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था लाइफ में, यही तो चाहिए था मुझे लाइफ में। फिर आप ये सोचेंगे, ये आप सोचेंगे कि यही तो मुझे चाहिए था, वही कार्ड आया है आपके लिए जो आपको चाहिए लाइफ में, स्वीट सक्सेस। स्वीट सक्सेस किसे नहीं चाहिए लाइफ में? हर किसी को चाहिए ना स्वीट सक्सेस। तो लाइट योर फायर, लाइट आपके अंदर की जो लाइट है ना, उसे जलाने की कोशिश कीजिए। और क्या है वो लाइट, ढूंढिए उसे। कौन सी फायर है आपके अंदर, उसे जलाने की सोचिए। कैसे जलेगी वो फायर अंदर की? बहुत ताकत है आपके अंदर, ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप अपने ईश्वर के आशीर्वाद को ऐसी वेस्ट मत जाने दीजिए। ईश्वर है आपके साथ में। ट्रस्ट योर वाइब्स, आपकी जो वाइब्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। हील द रूट एंड क्लींस द एंड डिटॉक्सिफाई। ईश्वर हर तरह से आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। अब आपको पढ़ के ईश्वर का हाथ थामने की ज़रूरत है बस। मुझे तो और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ईश्वर खुद आपको सामने से बोल रहा है, ये लो। अब आपको उसे पकड़ के आगे लाइफ में बढ़ना है। ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो आपको लेना है। उससे लेके ही आप जिंदगी में आगे जब बढ़ेंगे ना, आपके पास सब कुछ है। स्वीट सक्सेस, लाइट योर फायर। जब आपके पास सक्सेस आ जाएगी, स्वीट सक्सेस माना मन की शांति, मन की सक्सेस, आत्मा की खुशी, आत्मा के अंदर की जो ऊर्जा, आत्मा के अंदर का जो प्रकाश होता है, वही होती है स्वीट सक्सेस। ये 3D वर्ड में नहीं मिलेगी आपको कहीं भी वो स्वीट सक्सेस। वो सक्सेस जो है ना, ये आपको जब आप अपने दिल से खुश हो गए ना, तभी ये सक्सेस मिलेगी। बाहरी दुनिया में नहीं है ये सक्सेस, खुद आपके दिल के भीतर है, मन के भीतर है। इसे खोजिए क्या है वो, और फिर देखिए आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपके अंदर की जो आग है, जो हमारे अंदर ईश्वर ने ज्योति डाली है, जो प्रकाश हमारे अंदर दिया है ईश्वर ने, वो कैसे फूट के बाहर आता है और सारी दुनिया को रोशन कर देगा। वो आपके जीवन के साथ साथ ना जाने कितने लोगों के जीवन को प्रकाश से भर देगा। बस वही लाइट को आपको पहचानना है अपने अंदर। आप इस दुनिया में जो है ना, आप इस दुनिया के लिए नहीं हो, आप किसी और ही काम के लिए आए हो यहाँ पे इस दुनिया में। और वो क्या काम है? वो काम है इस अपने अंदर के प्रकाश को जलाना, जागृत करना, आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करना। बाहरी काम तो सब दुनिया करती है, हर कोई नहीं कर सकता। ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है ना, ये हर किसी को नहीं मिल सकती हैं। ये किसी एक को ही मिलती है जिसे ईश्वर चुनता है, और आपको ईश्वर ने चुना है। आपको ईश्वर ने चुना है, ईश्वर आपको दे रहे हैं वो ब्लेसिंग्स खुद अपने हाथ से। तो आप उसको लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। वर्ल्ड वर्ल्ड में भी आपको घूमने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा। उसके लिए आपको इनको 3 चीज़ों को साइड में रखना है, रेस्ट करना है। और रेस्ट करने के बाद देखिए आपको एक स्वीट सक्सेस मिलेगी जो आपकी आत्मा के अंदर से आएगी। और उसके बाद आपको जो अंदर की लाइट है ना, वो फायर करके बाहर निकलेगी और क्या करेगी, पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। आपके अंदर की रोशन करेगी, उसके साथ साथ ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को वो रोशन करेगी। और जो आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, बस उसके ऊपर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आप भरोसा करेंगे तो ही सब कुछ होगा, भरोसे से ही सब कुछ होता है। अगर आपने भरोसा नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। भरोसे से ही सब कुछ होता है, श्रद्धा से ही सब कुछ होता है। अगर आप ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे,
आपके सारे काम बन जाते हैं। कभी आपने देखा है? और अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके काम नहीं बनते। क्यों? क्योंकि अगर हम पत्थर को भी अगर श्रद्धा करके पूछते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए भगवान बन जाता है। तो आपके अंदर जो वाइब्स है ना ईश्वर की, ईश्वर ने जो आपके अंदर भेजी जगाई हैं वाइब्स, उनके ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ईश्वर ने मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ भी डाली है जो औरों से अलग है। और वो क्या है? ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर का ज्ञान, जो सिर्फ आपके अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, वो सिर्फ आपके अंदर है। एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंजल बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आप सिर्फ अपनी उस ऊर्जा के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी, आपको साथ देने की जिम्मेदारी हमारी, आपको हर चीज़ में मदद करने की जिम्मेदारी एंजल्स की। आप बस ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर। बस आपको ट्रस्ट करना है, विश्वास करना कि हाँ, है मेरे अंदर वो ऊर्जा। आप थोड़ा सा विश्वास करोगे, फिर देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। फिर आपको ये सब चीज़ें तो परेशान कभी ज़िंदगी में करेंगी ही नहीं, क्योंकि ये सब परेशानी बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है, ये बहुत छोटी है। ये बहुत छोटी है और जब इनसे इतना परेशान हो जाते हैं, जैसे हमारी जब कई लोग तो सोचते हैं हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें, यहाँ तक सोच लेते हैं इन परेशानियों को लेकर, जबकि ये इनका कोई मायना ही नहीं है ज़िंदगी में। ये किसी इनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत बड़ा है संसार, और बहुत बड़ा है यूनिवर्स। और उनमें से यूनिवर्स को बहुत कम लोगों को चुनते हैं, बहुत कम लोगों को चुनते हैं, और उनमें से एक हो आप, जिन्हें ईश्वर ने चुना है। जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनमें से हो सकता है काफ़ी लोग हीलर हों, बहुत सारे लोग आप में से हीलर हो सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स। बस आप एक ट्रैप में फंसे हुए हो, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे एक ऐसा ट्रैप जो माया जाल जिसको बोलते हैं, उस माया जाल में आप फंसे हुए हो। उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। बस उसी आप लगे हुए हो कि सुबह जाना, शाम को आना, काम करना, बस। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि उसके अलावा भी एक ज़िंदगी होती है, और उसके अलावा जो ज़िंदगी होती है ना, वो होती है ईश्वर को समझना, उस पर विश्वास करना। और सिर्फ समझना, विश्वास करना नहीं, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, अपनी आत्मा के ऊपर ट्रस्ट करना, और अंतरात्मा के ऊपर ट्रस्ट करना, और ईश्वर के उस डिवाइन रूप है जो उसका, ईश्वर का, उसके ऊपर ट्रस्ट करना। वो सबसे बड़ी बात होती है। हील द रूट, उसके लिए आपको अपने जो रूट है ना, अपने आत्मा की जो जड़, हमारे शरीर की जड़ क्या है? हमारी आत्मा। अपने आत्मा को हील करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे शरीर को भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, ऐसे जैसे हमारी जो आत्मा है ना, उसको भी भूख लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति। वो जो है ना, वो हमारे आत्मा की भूख को मिटाती है। हम आए दुनिया में इसलिए, हमको तो क्या भगवान ने, आपको क्या लगता है हमको भगवान ने सिर्फ इसलिए भेज दिया है कि जाओ खाओ पियो ऐश करो? नहीं, हम इसलिए नहीं आए दुनिया में। हम दुनिया में कुछ और करने आए हैं, और वो आपको वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं। तो हम जो दुनिया में करने आए हैं ना, वही आपको समझाया जा रहा है। वो समझने की आपको ज़रूरत है कि ईश्वर ने आपको क्यों चुना है, क्यों भेजा है, ये कार्ड्स क्यों आपकी ही रीडिंग में निकल के आए। इतने सारे कार्ड्स हैं आपकी रीडिंग में, यही कार्ड क्यों निकल के आए? क्यों? और जब आप ये समझ जाओगे ना
तो ये जो चीज़ें हैं ना, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ये सब उसके आगे कोई मायने नहीं रखेंगे। आपके कदम चूमेंगे ये सब सारी चीज़ें, इनके पीछे आपको भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कि पैसा बहुत कुछ है लाइफ में, परिवार को पालना है, सब कुछ करना है, पालिए परिवार को, संभालिए अपने परिवार को, सब कुछ करिए, ईश्वर उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने ज़िंदगी के मकसद को भी पहचानिए ना। आपने किस लिए जन्म लिया है? आपको परिवार मिला है, आपको संतान मिली है, माता पिता मिले हैं, माता पिता के द्वारा आपको जो जन्म दिया गया है संसार में, वो ठीक है, वो मैं समझती हूँ। वो ईश्वर भी समझता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन उन जिम्मेदारियों के चलते आप वो तो नहीं भूल सकते ना कि आपको ईश्वर ने किस लिए भेजा है दुनिया में। ये तो नहीं हम भूल सकते ना। तो फिर वो तो आपको हम याद करना करवाएगा ही ना ईश्वर, कैसे ना कैसे। शायद आज इस रीडिंग के थ्रू ही आपको वो एक एग्जाम्पल दिलवा रहा है ईश्वर, मेरे थ्रू ही आपको शायद बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ इस वक्त। मुझे जो मैसेज मिलते जा रहे हैं वो मैं आपको डिलीवर करती जा रही हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरे को सिर्फ मैसेज मिल रहे हैं और मैं सिर्फ बोल रही हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है आपको बोलने का। मैंने तो कार्ड्स निकाले हैं, मैं रीडिंग कर रही हूँ, और जो मैसेज मेरे को ईश्वर दे रहा है, क्योंकि हम जब कार्ड निकालते हैं, निकालने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो मैसेज आप देना चाहते हो ना, वही मैसेज हम तक पहुँचाइएगा। इसमें तो हम जो आपको मैसेज देते हैं वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देते हैं, सब वो ईश्वर के मैसेज होते हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। उनको समझना आपका काम है, समझना ना समझना अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रीडिंग को कितना समझते हो और कितना नहीं समझते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जिसलिए भगवान जो मुझे मैसेज दे रहा है, ईश्वर जो मुझे मैसेज दे रहा है, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। बस मेरा इतना ही रोल है इसमें, मेरा और कोई रोल नहीं है। मैं तो आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ, बस आप उस रीडिंग को देखिए। आपको जो अगर मैसेज समझ में आते हैं, मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं आपके, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये कि आप ईश्वर के मैसेज को समझ रहे हो, क्योंकि हर किसी के लिए मैसेज नहीं आते, बहुत कम लोगों के लिए ऐसे मैसेज आते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग हीलर होंगे, शायद उनका धरती पे आने का कोई मकसद होगा, तभी ये मैसेज निकल के आते हैं। ऐसे ही नहीं किसी के लिए भी कुछ भी मैसेज आ जाते हैं। तो आप अपने कर्तव्य को भी पहचानिए, और साथ साथ ये भी पहचानिए कि आपको धरती पर किस लिए भेजा गया है, इस दुनिया में किस लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, उसको भी पहचानिए। तभी आपको जो सोल पर्पस है उसको पहचानिए कि आपका सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस तभी आपको पता चलेगा जब आप अपने अंतरात्मा से जुड़ेंगे, और उससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन, ध्यान, सिर्फ एक वही रास्ता है, एक वही रास्ता है जिसके थ्रू आप भगवान से जुड़ सकते हो, ईश्वर से जुड़ सकते हो, अपने सवालों के जवाब मांग सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, 5 या 10 मिनट कीजिए स्टार्टिंग में। 5 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए, फिर 10 मिनट करिए, फिर 15 मिनट करिए। आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से ना, बहुत ध्यान करने से जो आपको प्राप्ति होगी ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती संसार में, कहीं भी नहीं, किसी भी चीज़ में ऐसा सुख नहीं है जो आपको ध्यान में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपसे ये सारे मैसेज रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये आज की रीडिंग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली बार नई रीडिंग लेके आएंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, अगर आप ध्यान करते हो या आपको ध्यान की कोई टेक्निक या ध्यान के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी कि कैसे करते हैं या आपको नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता सकती हूँ। इतना विश्वास कीजिएगा मेरे ऊपर, क्योंकि अगर ईश्वर ने मुझे मैसेज भेजने के लिए, इतना मैसेज भेजने के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है ईश्वर ने, तो मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ ईश्वर की कृपा से। अगर ईश्वर चाहेंगे तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ ये ध्यान कैसा करना है और कैसे नहीं करना है, क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या तरीका हो सकता है उसके लिए सही तरीका। तो प्लीज़, अगर आपको सच में आपने ध्यान करते हो तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। और आज की लाइफ में तो करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो। इतनी टेंशन वाली लाइफ में ध्यान करने से माइंड बहुत रिलैक्स होता है, बहुत रिलैक्स होता है। ठीक है, ओके। तो ये रीडिंग हम यहीं समाप्त कर दें। कुछ भी हेल्प चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। अगर आपको कुछ भी मुझसे हेल्प चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, अगर मुझे उस चीज़ की जानकारी रहेगी तो मैं ज़रूर आपको दूंगी, ज़रूर, बिल्कुल एकदम सही जानकारी मिलेगी आपको, अगर वो जानकारी मेरे पास उपलब्ध होगी तो। बाकी ध्यान के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो मैं आपको दे सकती हूँ ईश्वर की कृपा से। ठीक है, ओके। आज की रीडिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अगर आपको नहीं समझ में आई है, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा है या वैसा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब कमेंट में दे सकती हूँ। ठीक है, तो हम ख़त्म करते हैं आज की रीडिंग को यहीं पे। आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। अगली रीडिंग में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।